गाओ भैया लोग सबके ऊके प्रणाम। आज बात करेंगे सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक बिहार इलेक्शंस के ऊपर। मानिए रवि भैया, वाह वो महादेव। जैसा कि आप देख रहे होंगे बिहार में आक्रोश का माहौल है और आज बिहार में चुनाव प्रचार भी खत्म हो चुके हैं, लेकिन बिहार राजनीति ने पूरे भारत में बवाल मचा दिया है क्योंकि चुनाव से पहले आप उनके विवादित बयान और उनके निजी मसलों के बारे में आप सुन ही रहे होंगे। वो कह रहे हैं हमारे दिनेश भैया कि यार हम सांसद बन के कुछ नहीं कर पाए तो तुम विधायक बन के क्या कर पाओगे। कहने को यहाँ पर 6 से 7 पार्टियों का बोलबाला है, लेकिन यहाँ 6-7 पार्टियों ने अपना बाहुबल ही पूरा दिखा दिया है क्योंकि बिहार को लेके हर चीज ट्रेंडिंग पे है, चाहे वो पावर स्टार हो, चाहे अपनी खेसारी हो, चाहे वो आनंद सिंह हो, चाहे वो दुलाचार्य यादव हो, सब ट्रेंडिंग पे है। इनको देख चुनाव में ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव नहीं सम्मान और रुतबे की लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं। और आज हम बात करेंगे सारे उस ट्रेंडिंग टॉपिक पे जितने भी बिहार चुनाव से रिलेटेड है। आज हम बात करते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे, जो है हमारे सबसे पहले ट्रेंडिंग टॉपिक अनंत सिंह, जो आजकल बिहार चुनाव में दुलारचंद यादव वहाँ के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेता है, जो अभी हाल ही फिलहाल के दिनों में उनकी हत्या हो गई, हत्या कर उन्हें ताल में फेंक दिया गया। तो इस वजह से उसका सारा इल्जाम अनंत सिंह जी के ऊपर लगा, जो अभी इस समय पे ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है और जिसकी वजह से अनंत सिंह जी को 14 दिन की कस्टडी भी मिली है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दुलारचंद यादव पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही अनंत सिंह की बीवी के ऊपर थोड़े से आपत्तिजनक कमेंट्स कर दिए थे। यार नीलम देवी ने, नीलम खातून है, सही है। नीलम देवी क्षेत्र में जब गई तो मनते कि लोग दौड़ रहा था दरी लेके कि नाचे वाली लेना चाहिए। शादी हुआ है, मड़बा करा के तिलक भरतुहार कर गए, नहीं लव मैरिज गई नाचने के लिए, वो रख लिया। इस लोग वगैरह कह रहे हैं उसी आक्रोश के चलते अनंत सिंह जी ने मरवा दिया, लेकिन ऐसा अभी कोई डिक्लेयर नहीं है। वो आगे देखेंगे कि कैसे क्या सरकार की जब रिपोर्ट आएगी और सारी इन्वेस्टिगेशन होगी तो वो अपने आप पता चल जाए, पर अभी किसी को दोषी ठहराना बिल्कुल सही नहीं कहा जा सकता। और जैसा आप अनंत सिंह को जानते हो, वो अपने डायलॉग्स वगैरह, अतरंगी इंटरव्यू वगैरह इसके वजह से बहुत वायरल है, इस टाइम ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं पूरे बिहार चुनाव में। और बिहार चुनाव में उनसे ज्यादा ट्रेंडिंग पे कोई बंदा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वो बिहार चुनाव एक तरफा जीतने की कोशिश में है और एक तरफा लग भी रहा है। वो ट्रेंड में जिस हिसाब से चल रहे हैं उस हिसाब से वो ट्रेंड में ही पूरा छाए हुए हैं, तो उस हिसाब से लग रहा है कि वो जीत सकते हैं। पर वो इस टाइम अभी कस्टडी में है, पर उनके दोस्त जो हैं, बहुत खास दोस्त, वो उनका पूरा संभाल रहे कैंपेन और वो चाह रहे हैं कि वो एक बार फिर से उस सीट से विधायक बने जो 5 सीट से 5 बार विधायक बन चुके हैं, मोकामा सीट से। तो वो चाहते हैं कि फिर इस बार एक और बार वो विधायक बने वहां से, और इसी चलते उनका अभी सारा कैंपेन चल रहा है। और आज ये पूरा इलेक्शन खत्म हो चुका है 5 तारीख को, और कल इलेक्शन की वो है डेट जहाँ पर पोलिंग होगी हर पोलिंग बूथ पे, और इसके बाद 14 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो अभी जिस हिसाब से ट्रेंड में चल रहा है, अनंत सिंह आगे चल रहे हैं, बाकी और भी लोग ट्रेंड में चल रहे हैं जिन पे अब हम बात करेंगे, जैसे खेसारी जी हो गए और पवन सिंह भैया हो गए और बहुत सारे लोग हो गए। उनकी ट्रेंडिंग पे अब उनकी बात करते हैं। और दूसरी तरफ पवन भैया और खेसारी भैया दोनों के तानों के बाढ़ बिल्कुल ही खत्म नहीं हो। कभी पवन भैया ये बोल रहे हैं से हुई, और कभी बोलता है कि हमको दिनेश लाल यादव ने रहुआ को बनाया है, कभी बोलता है कि हमको पावर स्टार पवन भैया ने बनाया है, तो कभी खेसारी भैया ये बोल रहे हैं। लागल लइके लोग यहाँ से भागल बा, अब जाके बिहार जागल बा, खेसरिया पागल बा। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन खेसारी भैया ने जो अपने जिनको बड़े भैया, पिता समान, सबको जिनको वो बोलते थे कि ये मेरे पिता समान है, बड़े भैया हैं, पर उन सबको उन्होंने इलेक्शन के चक्कर में, वो चुनाव के चक्कर में उन्हें घसीट दिया पूरा। तो जैसा कि रवि किशन भैया ने भी मतलब उनके खिलाफ विवाद बयान दिया। छपरा से आवाज आई, राम मंदिर का विरोध किए कि वहाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए। जहाँ सनातन के विरोध में कोनो बात भई, जहाँ हिंदू विरोधी, हमारी आस्था हमारी माँ है, माँ जानकी माँ है। आप माँ राम मंदिर के लिए आप कह रहे हैं, वो आवाज अब मंदिर बन गई बा तो कहता कि वहाँ हॉस्पिटल बनता दिया। और हमारे नीरव सर ने भी विवादित बयान दिया। तो आपकी हिम्मत कैसे हो गई ये बोलने की कि राम मंदिर के जगह पे हॉस्पिटल बनना चाहिए? ये विवादित बयान देके फिर उसी विवादित बयान पे खेसारी जी ने भी बहुत तगड़ा विवादित बयान दिया राम मंदिर को लेकर। और भाई है मानिए रवि भैया, वाह वो महादेव, महादेव ये चीजें जी तो हमारी जिंदगी को नरक बना देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं,
ये तो मुल्ला वही बात है। और राम मंदिर से लेकर उसके रिलेटेड और उसके बाद उन्होंने फिर और भी बहुत सारे बयान दिए कि जातिवाद ये वो, तो जातिवाद वो खुद फैला रहे हैं वहाँ पर, जातिवाद कोई और नहीं वही फैला रहे हैं, जिसके चलते ये पूरे एनडीए की सरकार उनके खिलाफ हो गई है। और इनकी वीडियो से ऐसा लगता है ये काफ़ी नाराज है खेसारी जी से, तो हो भी क्यों ना। पहले खेसारी जी कभी कुछ बोलते थे, कभी कुछ बोलते थे, कभी अपना बड़ा भैया, कभी वो, कभी पापा, कभी कुछ, तो उन सबको हटाकर इन्होंने, खेसारी जी ने ऐसे ऐसे बयान दे दिए हैं इस इलेक्शन में जीतने के लिए, उन्होंने ऐसे ऐसे बयान दे दिए कि अब वो अत हो चुकी है, बिल्कुल अत हो चुकी है, जैसा कि आपने इस क्लिप में देख ही लिया होगा। तो ये है पूरा अतरंगी बिहार इलेक्शन जो बहुत तगड़े तरीके से चल रहा है। पता नहीं इसमें क्या जातिवाद को लेकर लड़ाइयाँ, किसी को निजी कमेंट कर रहे, किसी को कुछ कर रहे, किसी को मरवा दे रहे। अभी हाल फिलहाल में आरजेडी नेता गोली मार के उनकी हत्या कर दी है। तो ये पता नहीं, बिहार इलेक्शन इतना खतरनाक इलेक्शन हो चुका है कि अब इसको क्या ही बोले। और सबसे ज्यादा बिहार पे ही टिकी हुई नजर है। ऐसा लग रहा है पूरे भारत के अंदर एक लौता बिहार ही ऐसी जगह जहाँ पर राजनीति सबसे अव्वल ऊपर है। वहां पर सारा बाहुबल लग गया है, सब कुछ लग गया है और इतना तगड़ा माहौल बना रखा है कि ऐसा लग रहा है कि पूरे भारत में राजनीति नहीं होती, सिर्फ एक बिहार क्षेत्र में राजनीति होती है। तो वहां के सारे बाहुबली एक साथ खड़े हो चुके हैं कि हाँ भाई मुझे जीतना है। और चाहे जंगल राज हो, चाहे कुछ हो, चाहे किसी का कुछ हो, बिहार की कंडीशन इस टाइम पे बहुत वो है। और वो रोजगार का वादा कर रहे हैं पर रोजगार आज तक नहीं आ पाया। वो रोजगार का इतना वादा कर चुके हैं लेकिन अभी तक वो रोजगार आ ही नहीं पाया, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि वो सिर्फ वादे करते हैं। वादे करके अब देखते हैं कि कौन, किसकी सरकार आती है और किसकी नहीं, और वादे करके कौन जिताता है, कैसे क्या करता है, क्या वो 5 साल में करेगा। बाकी देखते हैं आगे, चुनाव की डेट आएगी, इलेक्शन आज हो ही जाने हैं 6 तारीख को, और उसके बाद 14 तारीख को रिजल्ट आ ही जाना। उसके बाद देखते हैं कौन कैसी सरकार चलाता है। देखते हैं 14 तारीख को कौन सी बाहुबली पार्टी का कैंपेन सक्सेसफुल होता है, यानी कौन सरकार बनाता है। कमेंट करके जरूर बताने कि आपके हिसाब से बिहार इलेक्शन में कौन सी पार्टी जीतेगी या कौन सी पार्टी का सबसे ज्यादा आक्रोश है, और वहां का अगला मुख्यमंत्री बनने के कौन लायक है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।